नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। दोस्तों, आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में पर्यावरण के लिए कक्षा 5 की MP बोर्ड की पुराने बुक के 5वें अध्याय की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है हमारा शासन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए एक नज़र देखते हैं। हमारे देश में नियम बनाने का कार्य कौन करता है, नियमों का क्रियान्वयन कैसे होता है, नियमों का संरक्षण कौन करता है तथा संसद का गठन कैसे होता है। तो आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिक्षक कक्षा कच्चे में बच्चों से पूछते हैं कि बताइए बच्चों, आपकी पाठशाला में कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है। छात्र बताते हैं, हमारे विद्यालय में गणवेश में आना, राष्ट्रगान गाना, अनुशासन में रहना, पढ़ाई करना, अपने शिक्षक का आज्ञाकारी होना आदि नियमों का पालन किया जाता है। शिक्षक पुनः प्रश्न पूछते हैं, बच्चों क्या आप बता सकते हैं इन नियमों को कौन बनाते हैं। तो छात्र बताते हैं, इन नियमों को प्रधानाध्यापक जी बनाते हैं। शिक्षक पुनः पूछते हैं, क्या आपके परिवार में भी कुछ नियमों का पालन किया जाता होगा। तो छात्र बताते हैं, जी हाँ। शिक्षक कहते हैं, आपके परिवार के नियम कौन बनाते हैं। तो छात्र बताते हैं, हमारे परिवार में दादा दादी जी, माता जी, पिताजी नियम बनाते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी, आपके परिवार में दादा दादी या माता पिता, हमारे गांव में सरपंच जी नियम बनाते हैं, उसी प्रकार पूरे देश में कानून या नियम बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन उत्तरदायी हैं, आइए उनके बारे में जानें। हमारे देश में कानून बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य संसद करती है। उच्चतम न्यायालय का भी देश के प्रशासनिक कार्यों के संचालन में गहरा संबंध है। अब आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, हम जानते हैं कि हमारे देश में यहाँ पे 29 राज्य नहीं होगा, 28 राज्य ही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया, अब वह केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना को मिलाकर टोटल 28 राज्य ही हमारे भारतीय संघ में है, तथा केंद्र शासित प्रदेश 7 नहीं रह गए। दोस्तों, अपडेट हो जाइएगा आप लोग। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था, अर्थात कक्षा 4 में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्र शासित जो प्रदेशों की संख्या है वो अब 9 हो गई है। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपने शिक्षक से चर्चा करिए एवं दी गई तालिका में राज्यों के समक्ष उनकी राजधानियां अंकित करिए। तो ये क्रियाकलाप है कि राज्यों के सामने उनकी राजधानियों के नाम लिखना है। तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप सभी राज्यों के नाम एक साथ देख सकें। बस यहाँ पे आपको एक छोटा सा एडिट करना है। यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य का नाम हटा के यहाँ पे तेलंगाना डाल देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और राजधानियों के नाम मैं आपसे, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको पता ही होंगे, जैसे मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ इत्यादि। आप इसे लिख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। केंद्र शासित राज्यों के नाम निम्नांकित हैं। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अब केंद्र शासित राज्य जो हैं 7 नहीं रह गए, 9 हो गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 दादर और नागर हवेली, नंबर 4 दमन और दीव, नंबर 5 लक्षद्वीप, नंबर 6 दिल्ली, नंबर 7 पांडुचेरी, नंबर 8 में आप लिखेंगे जम्मू और कश्मीर, और नंबर 9 में आप लिखेंगे लद्दाख। इस तरह से हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हो गए। आइए आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे जाएं। तो इन सभी 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित, यहाँ पे 9 कर लीजिएगा आप, को मिलाकर भारतीय संघ कहा जाता है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्य निर्धारित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत संघ की एक केंद्र सरकार है, राज्यों की अपनी अपनी राज्य सरकारें हैं। अब बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है कि हमारे देश में कानून बनाने का कार्य कौन करता है। तो हमारे देश में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। गांव के लिए नियम कौन बनाता है। तो पंचायत या सरपंच मिलकर गांवों के लिए नियम बनाते हैं। यह भी जाने, कुछ बता रखा है, आइए देखते हैं क्या है। शासन के 3 प्रमुख स्तर हैं। कौन कौन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम आते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर जो है तो जनपद पंचायत, तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत है। ये स्थानीय स्वशासन के ही अंतर्गत आती हैं। 26 जनवरी 2001 में मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम अपने देश की संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे संसद का छायाचित्र आप देख पा रहे होंगे, ये जो कि दिल्ली में है। देखिए, संसद के तीनों अंगों को एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। आइए एक एक के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पहला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद हमारे देश में सर्वोच्च है, वे हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अब लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो लोकसभा जो है,
लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। मतदान में सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो वो भाग ले सकते हैं तथा 5 वर्ष के लिए अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो तथा भारत के किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में जिसका नाम हो वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। जिस उम्मीदवार को अधिक वोट मिलते हैं वह निर्वाचित घोषित किया जाता है तथा लोकसभा का सदस्य बन जाता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री मिलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट के माध्यम या छायाचित्र के माध्यम से ये जनता ने लोकसभा के सदस्यों को चुना, फिर ये इनमें से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और ये अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। अब आइए आगे देखते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों को राज्यों में चुने गए विधानसभाओं के सदस्यों के बहुमत से चुना जाता है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद जो है राज्यसभा के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों इसके जितने भी लाइनें आपने पढ़ी हैं सारे के सारे फैक्ट हैं, आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। कोई भी फैक्ट पर्यावरण में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। अब आइए आगे देखते हैं संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो संसद के प्रमुख अंग आप लोगों ने पढ़ रखा है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा प्रमुख अंग हैं। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम तो महामहिम रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। लोकसभा के उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, तो मंत्रिमंडल द्वारा बहुमत दल जो होता है उसका प्रमुख नेता प्रधानमंत्री बनता है। मंत्रिमंडल का गठन कैसा होता है, तो मंत्रिमंडल का गठन जो है तो प्रधानमंत्री करते हैं। अब यह भी जाने, आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। लोकसभा के चुनाव के लिए सारे देश के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सारे देश को क्या है तो बांटा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराता है। अब आइए देखते हैं राज्य सरकारों के बारे में। तो केंद्र सरकार के समान ही राज्यों का शासन चलाने के लिए राज्य सरकारें होती हैं। सरकार बनाने की प्रक्रिया सभी राज्यों में चुनाव से शुरू होती है। बहुमत वाला दल सरकार बनाता है। इसका नेता ही मुख्यमंत्री होता है। राज्य का सारा शासन प्रबंधन राज्यपाल के नाम से चलता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या पर आधारित होती है। आइए इस छायाचित्र के माध्यम से देखते हैं। सेम उसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा। लोकसभा के लिए जनता चुनती है विधानसभा, फिर वहाँ से मंत्रिमंडल और फिर वहाँ से मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को राज्यपाल जो है तो शपथ दिलाते हैं। अब आइए उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। तो उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है क्योंकि यह संविधान को पूरे देश में लागू करने का कार्य करता है। हमारे देश में न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र रखने की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यह भी जाने, आइए देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उसकी सहायता के लिए विभिन्न प्रशासनिक विभाग होते हैं। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत गांवों में ग्राम पंचायत एवं नगरों में नगर पालिका अथवा नगर निगम होते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं जिनमें प्रमुख प्रश्नों के उत्तर हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हो गया, सही जोड़ी का मिलाप, और कुछ करने के लिए बच्चों को एक्टिविटी दे रखी है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है तो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।